नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी। आपने हर शब्द को कुछ कहते सुना होगा। ऐसा ही एक शब्द है तरक्की। कहने के लिए शब्द, पर अगर समझें तो जुनून। कहते हैं जो इस शब्द को जीता है कहानी बन जाता है। ऐसी कहानी जिसका नाम कामयाबी होता है। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी से जुड़ी हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। आज के हमारे शो में हम मुलाकात कराएंगे आपकी सफल LIC एजेंट्स से, जिनकी कहानी से आपको मिलेगी प्रेरणा और साथ ही आप जुड़ पाएंगे LIC के साथ। LIC के साथ जुड़ने के लिए कोई बड़ी डिग्री या अधिक पूंजी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पूरी की है और आपकी उम्र 18 साल है तो आप भी LIC एजेंट बनकर अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, सपनों की उड़ान भर सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली अभी दूर है, जिसका मतलब है कि मंजिल अभी दूर है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनकी मंजिल दूर नहीं बल्कि हासिल हो चुकी हैं। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के सफर में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली, जहां आपकी मुलाकात कराएंगे LIC के सफल एजेंट राजीव आर्या से। सफलता की कई कहानियों से अलग, जहां लोग कई सालों के बाद एक अलग क्षेत्र में सही करियर को खोज पाते हैं, वहीं राजीव आर्या ने LIC के साथ काम करना अपने स्नातक के बाद ही शुरू कर दिया था। 1985 से 1997 तक आपने LIC के अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्रों में काम किया। इस प्रक्रिया में आपने कई नीति धारकों और आम जनता के साथ बातचीत की। अपने काम में हमेशा अव्वल रहने की आदत ने आपको दूसरों से अलग खड़ा किया। नौकरी के साथ साथ आपको अक्सर लगा कि आप भी फील्ड पर काम कर सकते और लोगों की बचत योजनाओं को एक निश्चित दिशा दे सकते। काफी सोच विचार करने के बाद साल 1997 में आपने LIC उद्यमी बनने के लिए अपने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया। उद्यमी परिवार से होने के चलते आपके पहले ग्राहक आपके ही रिश्तेदार और दोस्त थे, जो ये जानकर खुश थे कि कोई है जो उनकी बचत का ध्यान रखेगा। आज आप देश के सफल LIC एजेंट्स में से एक हैं। सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही नहीं, आप मौजूदा समय में 6000 से अधिक ग्राहकों की बचत को मैनेज करते हैं। आपने अपने सपनों को हकीकत बनाया, जिसका नतीजा है कि आज आप अपने सपने को कामयाबी के रूप में जी रहे हैं। तो ये कहानी है राजीव आर्या की, जिन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को ना अपनाकर अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करी, अपने लिए एक नई मंजिल तलाश की। तो आइए जानते हैं राजीव आर्या जी से उनका सफर। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। धन्यवाद मेघना जी। आपके पिता व्यवसाय करते थे जी। ऐसे में आप LIC के साथ कैसे जुड़े? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिला LIC के प्रशासनिक कार्य करने के लिए। कई वर्ष मैंने LIC के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया, मेरा स्थानांतरण भी होता था। उस सब अनुभव के दौरान मैंने ये सीखा, मैंने ये पाया कि ग्राहक जो हमारे पॉलिसी धारक हैं LIC ऑफ इंडिया के, उनकी सेवा करने में, उनसे इंटरेक्शन करने में, वार्तालाप करने में मुझे ज़्यादा आनंद आता है। मैंने कभी इस व्यवसाय को शॉर्ट टर्म एंगल से नहीं सोचा कि आज के समय पे हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि मेरे साथ कोई भी पॉलिसी धारक, कोई भी ग्राहक जुड़ता है तो उसे अगर हम सही सच्ची सलाह देते हैं, और एक दिन नहीं बल्कि हमेशा निरंतर सच्ची सलाह देते रहेंगे, तो वो लंबी अवधि तक हमसे जुड़ा रहेगा। यदि वो जुड़ा रहेगा तो माउथ पब्लिसिटी के कारण हमें और नए पॉलिसी धारक मिलेंगे। राजीव जी, हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई होता है। आपकी कामयाबी के पीछे भी किसी ना किसी का हाथ होगा, तो किसको श्रेय जाता है उसका? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय सबसे पहले श्री हरीश गुप्ता, जो मेरे विकास अधिकारी रहे हैं, न सिर्फ विकास अधिकारी रहे हैं बल्कि मेरे मेंटोर रहे हैं। एक फिलोसोफर, एक गाइड की तरह हमेशा हाथ पकड़ कर चलाया है। उन्होंने सिखाया है हमें कि किस तरह से कार्य करना है। लेकिन इसके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी रीडिंग हैबिट से, ऑब्जर्वेशन से,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करके। जब आप पॉलिसी करते हैं जी ग्राहकों के साथ जी, तो किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आती हैं? एक मेन चैलेंज, मुख्य जो हमें चैलेंज आता है वो यही आता है कि लोगों को बताना पड़ता है कि उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का महत्व क्या है। इसके लिए उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपके सपने को कहीं ना कहीं साकार करने में LIC की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला करियर LIC के साथ ही आरंभ हुआ। जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने पाया, सब कुछ LIC की बदौलत है। जो यश, जो धन, जो सम्मान और जो एक करियर को लेकर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हाई एस्टीम का जो मुझे एक स्टेटस प्राप्त होता है, वो सब LIC से ही प्राप्त हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को भी। LIC जैसी संस्था का कोई मैच नहीं है। आज भी विश्व भर में LIC एक बहुत प्रसिद्ध इंश्योरेंस कंपनी के रूप में कार्य करती है। रादर इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरर कंपनी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको जुड़ना है LIC के साथ, स्पेशली जो यंग जनरेशन आ रही है, जिसकी इनकम भी बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर इंडिया का, यंग इंडिया का फ्यूचर है। वहाँ पर LIC जैसे प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी डिमांड रहने वाली है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोफेशनल एजेंट्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसलिए मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि जो भी नई जनरेशन के लोग हैं उनको LIC के साथ अवश्य जुड़ना चाहिए। तो ये हैं राजीव आर्या। इनकी सफलता की कहानी खुद इनकी ज़ुबानी हमने सुनी। इनके सफ़र में एक और पहलू है। क्या है वो पहलू? कौन है वो साथी जिन्होंने इनका हर जगह साथ दिया? खुद मिलवाएंगे राजीव आर्या। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हरीश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका हरीश गुप्ता जी। राजीव जी का मानना है कि आज वो जो कुछ भी हैं तो उसमें एक तो श्रेय जाता है LIC को और दूसरा श्रेय जाता है हरीश गुप्ता जी को। तो आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे? राजीव आर्या मेरा एक सपना है जिसको मुझे पूरा करना है। एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए, बिजनेस के गुण इतने ना भी हो तो चलेगा, और राजीव में वो सब खूबियाँ मैं कर पाया। एक नया प्रयोग था हमारी लाइन में, वो सफल होता नज़र आ रहा है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो सफलता की चरम सीमा पे जाएगा। बताएंगे कुछ, मतलब ऐसी क्या खासियत है इनके अंदर? पैसा कमाने के अलावा सब खासियत है। पैसा स्वतः आ रहा है, बिजनेस स्वतः आ रहा है। ज़्यादातर लोग बिजनेस के पीछे भागते हैं, इनकी खासियत है कि बिजनेस इनके पीछे भागता है। इनमें वो आकर्षण है, इतनी बेहतर सर्विस देते हैं, सिर्फ कहने की नहीं, वास्तव में करते हैं। तो बिजनेस तो एक प्रतिफल बन जाता है इनके केस में। एक एजेंट और एक DO के बीच में ऐसा क्या रिश्ता होना चाहिए जो उसको सफलता तक ले जाए? लंबे समय चलने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पर बहुत विश्वास। ऐसी बातें हो सकती है जो एक दूसरे को पसंद आए या ना भी आए, उसके बावजूद विश्वास कम ना। पुराने ज़माने से अब तक का सफ़र LIC के साथ कैसा रहा? LIC वो संस्था है जो इतनी बड़ी, इतनी वृद्ध होने के बावजूद भी समय के साथ बहुत तेज़ी से बदलती है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का लगा लीजिए, चाहे वो स्ट्रेटेजी का लगा लीजिए, तो LIC अपने आप को दिनों दिन तरोताज़ा रखती है। दिनों दिन अब LIC का हम हीरक जयंती मना रहे हैं। आज लगता है LIC सबसे ज़्यादा चमकदार आज के दिन हमें लग रही है पिछले वर्षों के मुकाबले। तो ये सफ़र है राजीव आर्या जी का, जिसमें बखूबी साथ निभाया हरीश गुप्ता जी ने। उन्हें शिक्षित किया, उनको मार्गदर्शन दिया आगे बढ़ने का। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और सफल LIC एजेंट से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए जी मीडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई राजीव आर्या से, जो अपने पिता का व्यवसाय छोड़कर LIC एजेंट बने और सफलता की कहानी गढ़ी। अब ऐसे ही एक एजेंट से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है कपिल जुनेजा। ये भी एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करते थे। उन्होंने भी एक्सपोर्ट का काम छोड़कर LIC से जुड़ाव किया और आज सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं।
स्कूली शिक्षा के दौरान ही कपिल जुनेजा ने यह तय कर लिया था कि वो अपने जीवन में जितना सोचेंगे उतना करके भी दिखाएंगे। वक्त बढ़ता गया, साथ साथ सपने भी बड़े होते गए और सफर की शुरुआत एक एक्सपोर्ट हाउस से हुई। कोशिश और कुछ नया करने की आदत ने आपको पहली ही नौकरी में एक अलग पहचान दिलाई, पर उस वक्त आप ये नहीं जानते थे कि आपकी मंजिल कुछ और है। जिंदगी ने वक्त के साथ करवट ली और आपकी मुलाकात आपके पिता के दोस्त और LIC में विकास अधिकारी दीपक कटारिया से हुई, जिन्होंने आपको LIC से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, अपने सपनों को जीना चाहते थे, इसलिए आपने 1 साल में ही एक्सपोर्ट हाउस की नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया। साल 1997 में आप LIC के साथ जुड़ गए। ये वो समय था जब आपके सामने अपने सपनों को पूरा करने की चुनौती थी। आपने संघर्ष किया और अपने लिए एक अलग जगह बनाई। आज आप देश भर के सफल LIC एजेंट्स की लिस्ट में शुमार हैं। आपकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है। आज आपके पास वो सब है जिसका आपने सपना देखा था। आपने सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं की, उसे जीता है। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। तो कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक एक्सपोर्ट हाउस से जुड़े हुए थे। एक्सपोर्ट हाउस से LIC एजेंट बनने का फैसला कैसे लिया? मैं अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, बिकॉज आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग वर्क इन अ डिफरेंट स्टाइल। मैं अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पे मुझे बाउंडेशंस थी, अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा था मैं। इंसिडेंटली मेरे फादर के खास फ्रेंड हैं मिस्टर दीपक कटारिया, he introduced me in this profession, very noble profession, LIC, and here the things goes like that. तो LIC के साथ जुड़े हुए आपको लगभग 20 साल हो चुके Yeah, हैं। almost you can say, yeah. तो ऐसे में आपका सफ़र कितना चैलेंजिंग रहा, कैसा रहा? मैं बचपन से ही इंडियन आर्मी से बड़ा प्रेरित रहा हूँ। इंडियन आर्मी में से ये कहा जाता है कि when the going get tough, the tough gets going। तो हमेशा मुझे ये लगता है कि जितने आप चैलेंजेस लोगे लाइफ में, उतना आप स्ट्रांग बनोगे। तो इस चीज़ पर हमेशा मैं अमल करता आया हूँ और करता रहूँगा मैं। तो काम के लिए आप डेडिकेटेड माने जाते हैं। आपकी रिलेशनशिप जो होती है क्लाइंट के साथ में, तो इट्स लाइक फैमिली। तो इसके पीछे किसका आप हाथ मानते हैं, किसको श्रेय देते हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं इस चीज़ का श्रेय अपने विकास अधिकारी को देना चाहूँगा, दीपक कटारिया जी को, जिन्होंने मुझे इस नोबल प्रोफेशन में डाला और जिनकी वजह से मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। एंड जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि राइट नाउ आई एम हैव अ क्लाइंटल ऑफ 4000 क्लाइंट्स विद मी, जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं एंड लॉट ऑफ HNI क्लाइंट्स आर देयर एंड लाइक दैट आई कैन से कि काफ़ी अच्छा है, गोइंग फाइन। कोई ऐसा किस्सा जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया हो? मैंने जी मैं बताना चाहूँगा कि जब 2004 में मेरी MDRT मेंबरशिप मिली, तो बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम माय ड्यूरेंट ऑफिसर। बेसिकली ही गेव मी द आइडिया कि यू शुड गो टू दैट सेगमेंट जो कि किसी ने छुई ना हो, जो बिल्कुल डिफरेंट हो, जिसमें कोई गया ना हो कभी। तो उन्होंने मुझे एक सेगमेंट दिया, आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी। मैं उनके कहने पे आज़ादपुर मंडी में एंटर किया एंड आई वाज रियली शॉक टू सी। और एक चैलेंज था कि कुछ करके दिखाना है। तो बस मॉर्निंग 6 बजे मैं उठता था, 7 बजे क्लाइंट के साथ पूछता था, उनको कन्विंस करके, देन गेटिंग पॉलिसीज फ्रॉम देम, देन अगेन गोइंग बैक टू देम एंड और रेफरेंसेस लेने। तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। तो आपका कोई सक्सेस मंत्रा? Meena ji, my मूल मंत्र is I'm not in profession of selling insurance. I'm in a profession of building relationship. This is my मूल मंत्र and I really follow that. जो हमारी यंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में आना चाहती है, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इस प्रोफेशन में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो अगर ड्रीम करें वो ना पाएँ। डिटर्मिनेशन पूरी है तो वॉट एवर दे वांट टू अचीव दे कैन अचीव इट। आप अपनी लाइफ में LIC को क्या मानते हैं? मीना जी, मैं ये कहना चाहूँगा अगर LIC नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज विद LIC एंड आई एम ऑलवेज वांट टू बी द LIC। आई एम बॉर्न फॉर LIC। फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या सोचे हैं आपने आगे के लिए? मीना जी, मैं कहना चाहूँगा कि मेरा फ्यूचर एक्सपेक्ट ये है कि आई वांट टू अचीव TOT एंड मेरा टारगेट पूरा है कि मैं इस साल वो अचीव करूँ। तो ये सफ़र है कपिल जुनेजा का, जिन्होंने काफ़ी तारीफ की है दीपक कटारिया जी की, जो इनकी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। आइए करते हैं उन्हीं से मुलाकात। LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर दीपक कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं
आपका स्वागत है हमारे इस खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2। थैंक यू, नमस्कार। जो हमारे कपिल जुनेजा जी हैं उनको आपने ट्रेन किया है, तो जी। एज ए LIC एजेंट के तौर पर आपने ही उनको सिखाया है सारा कुछ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रिश्ते के बारे में? कपिल की पूरी सक्सेस स्टोरी में मेरी पूरी कोशिश रही कि एक सारथी की तरह जहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स आए, जहाँ पे भी गड्ढे आए, मैं वहाँ से एक अच्छे सारथी की तरह इसको निकाल के ले जाऊँ। इसके एफर्ट्स और इसकी स्पीड कहीं रुके नहीं। दैट वाज माय रोल एक्चुअली। एफर्ट उसने किया। तो आपने पहचाना कैसे कि एक परफेक्ट LIC एजेंट बन सकते हैं? मैं कपिल को देखता था, ये उस समय एक्सपोर्ट हाउस में जॉब कर रहा था। 7:30 निकलना, रात को 10 बजे वापस आना। मैं कई बार 10 बजे भी इनके घर होता था, तो मैंने कभी नहीं देखा कि कपिल के मुंह पे, चेहरे पे कोई थकावट है। मुझको लगा कि इसमें काम करने का जुनून बहुत है, और यही ट्रेड्स हैं सक्सेसफुल होने के हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। डेवलपमेंट ऑफिसर और LIC एजेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है? देखिए, ये ना बड़ा सेंसिटिव रिश्ता होता है। इसमें आपको अपने एजेंट को सलाह भी देनी है। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की तरह नहीं चलता। एम्प्लॉय जो होता है वो उसको कुछ डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है। यहाँ एजेंट जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। एक टीचर होने की बजाय अगर हम उसका दोस्त बनते हैं और वो रिश्ता क्रिएट करते हैं, तो शायद बेहतर तरीके से हम उसकी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। LIC जब से शुरू हुआ है तब से लोगों की ज़िंदगी संवार रहा है, तो आप इस मुहिम का हिस्सा बने होंगे। And thanks to I really feel blessed that I am part of this organization which has given me this platform. आप क्या मंत्रा देना चाहेंगे कि LIC के साथ जुड़कर आप कैसे अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? LIC एजेंट्स आज भी बहुत कम हैं। 75% पॉपुलेशन अनइंश्योर्ड है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी मार्केट जिसमें इतना पोटेंशियल है और जिसमें आप अपने आप को लाने के बाद किसी भी मुकाम को पा सकते हैं, नेम, फेम, रिकग्निशन, एवरीथिंग यू गेट, तो उनको ये सोचना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए, अगर उनके स्वभाव में लोगों से मिलना जुलना है, लोगों को मिलना अच्छा लगता है, तो शायद एक बहुत बड़ा करियर एक LIC एजेंट के रूप में उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। जहाँ मार्केट खुली हुई है, LIC जैसा इतना बड़ा ब्रांड उनके लिए अवेलेबल है, बिकॉज व्हेन यू वर्क फॉर अ बिग ब्रांड यू बिकम बिग। ये थी आज की हमारी खास मुलाकात कपिल जुनेजा और राजीव आर्या से। साथ ही हमने मुलाकात करी इनके डेवलपमेंट ऑफिसर्स दीपक कटारिया और हरीश गुप्ता जी से। इन्होंने बताए अपनी सफलता के मूल मंत्र जो आपसे साझा किए, जिससे आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपको किसी बड़ी डिग्री या बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 18 साल के हों और 12वीं की कक्षा पास की हो, तो बस उठाइए अपना मोबाइल और करिए SMS LIC को। टाइप कीजिए एजेंट स्पेस सिटी नेम और भेज दीजिए 56767474 पर। और आप LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एग्ज़ाम लेगी, जिसमें सफलता पाने के बाद आप बन जाएंगे LIC एजेंट। और फिर क्या, आप खुद तय कीजिए आपको कितना कमाना है, कैसे सफलता की सीढ़ी को चढ़ना है। अगले एपिसोड में कुछ और LIC एजेंट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे उनकी सफलता की कहानी लेकर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।